सैफई के रहने वाले लोगों का क्या सोचना है, क्या मानना है, जसवंत नगर में जनता का मूड क्या कहता है, चलिए जानते हैं। तो सीधा समाजवादी पार्टी का। नेताजी के नाम पर वोट हो रहा है, डिम्पल भाभी के नाम पर वोट हो रहा है, क्या सोच के वोट दें? यहाँ तो समाजवादी पार्टी का, नेताजी का ही वोट है। मैडम वही समाजवादी वोट करेंगे। आप क्या सोचते हैं और आप लोग के दिमाग में क्या चलता है? युवा की सोच बस मैडम एक ही है, समाजवादी वोट करना। सैफई वालों के लिए तो नेताजी से बड़ा कोई है ही नहीं, और नेताजी की सीट आदरणीय भाभी जी को है, तो पूरी जीत जो होगी वो भाभी जी की। हाँ, डिम्पल भाभी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। शिवपाल चाचा लड़ते तो वो ज्यादा अच्छा जीतते कि डिम्पल? दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। अलग नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम लोग भाभी के साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं उनके, और हमारा पूरा सपोर्ट है। शक्ति एकदम ठानी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम से। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल दोबारा ही हमारी डिम्पल जी दोबारा आए और बिल्कुल अच्छी पूरे बहुमत से जीते। हम यही आपकी बहू बहुमत से जीती। हाँ जी, हमारी मतलब बहू कह दीजिए या दीदी कह दीजिए, हमारी पूरी मतलब सैफई की तो बहू है। हाँ जी, सैफई की तो बहू है। तो हमको समाजवादी पार्टी ही चाहिए, वही चाहिए। यहाँ तो समाजवादी पार्टी है और कोई माहौल नहीं दूसरा है। सुनो, ये चाचा के भतीजा के बीच मनमुटाव की खबर चली थी, सही है कि झूठी? अब मनमुटाव तो था, अब एक हो गए। बिल्कुल, आगे भी एक रहेंगे ना? अब हमेशा एक रहेंगे। ये होम टाउन है इनका, और बाकी इनका परिवार का प्यार है यहाँ पे, जो हमने देखा है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है। डिम्पल यादव जीतेंगे यहाँ से, हाँ, अच्छे वोटों से। अच्छा, नेताजी की जगह कोई ले सकता है क्या उनके परिवार में? कभी कोई नहीं ले सकता है। समाजवादी का ही है, डिम्पल का ही वोट है, समाजवादी। अच्छा, शिवपाल मैदान में होते तब ज्यादा अंतर से जीतते कि भाभी? चाचा के मैदान में रहने पे ज्यादा जीत होती कि भाभी? शिवपाल साथ में हैंगे तो जीत तो और भारी होगी। तो जसवंत नगर की आप अगर बात करें तो पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी की ओर से नेताजी की याद में लड़ा जा रहा है, और इसका केंद्र बिंदु जसवंत नगर ही है। यहीं से राजनीतिक अखाड़े में जीत का स्वाद चखा था नेताजी ने, और यहाँ पर उनके लिए लोगों का सेंटिमेंट कुछ अलग है। कहते हैं सैफई में जो काम हुआ है, यहाँ के लोग उसे जिंदगी भर याद रखेंगे, आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। ऐसा है क्या, लोगों के मन में है क्या, हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी मैदान में है, कितने अंतर से जीतेंगी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, बम्पर जीत होगी उनकी। बिल्कुल होगी। कॉन्फिडेंट कैसे? बिल्कुल, हमें पता है ना ना का माहौल बहुत अच्छा माहौल है उनका, और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। हाँ सही है, एक ही तरफा वोट पड़ेगा। इसके पीछे वजह क्या है? वजह क्या है, उनका गांव है तो उन्हीं को वोट करेंगे। अच्छा, इस बार नेताजी प्रचार में नहीं है, उसका उनकी कमी खलेगी? कमी तो खलेगी। वो तो है, वो मेरे लिए भगवान थे एक तरह यहाँ के लिए, क्यों घर के थे वो। भैया में वैसा दिखाई देता है नेताजी जैसे? बिल्कुल दिखाई देता है, बिल्कुल जी। कौन ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को, नेताजी की अखिलेश? मुझे सारे लोग अच्छे ही लगते हैं, नेताजी ना अखिलेश भैया सभी अच्छे लगते हैं, चचा भी अच्छे लगते हैं मेरे लिए। हाँ क्या, क्योंकि वो नेताजी हमेशा बहुत मतलब उन्होंने अच्छा किया है सबके लिए, तो हम लोग तो अच्छा जो करेगा उसके लिए ही तो सोचेंगे। ये तो नहीं है जो कोई अच्छा ना करे उसके बारे में सोचे, हम तो नहीं, हम तो भाभी के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपनी जिठानी के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, यादव का एक रिश्ता निकल आया, जिठानी। बिल्कुल जिठानी है, बिल्कुल। भले ही उनसे हम नहीं मिल पाए हैं, लेकिन हम उनको अपनी जिठानी मानते हैं। बिल्कुल। डिम्पल भाभी जीत रही है कि नहीं? जीत रही हैं। कैसे पता? अभी नहीं कि हमारे यहाँ हजार करती भाई ने वही कराते है। हाँ, कौन वोट देगा को हम दिए सभा में। कितने साल से? हम 8 साल ही दे, जब पता तबाही। कितने बड़े हो गए हो? हम 60 साल तक हो गए 63 की। हाँ, साल वोट दिए हो? आओ पापा को? हाँ, कोई जीतेंगी डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी जीतेंगी, वजह क्या है इसकी? क्योंकि वो अच्छा काम करती है। सपा का घर है या गढ़ है? घर भी है, गढ़ भी है। और चुनाव में डिम्पल भाभी लड़ भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है? लग रहा है डिम्पल भाभी जीतेंगी, कितने अंतर से? लाखों के अंतर से जीतेंगी। तो ये था जसवंत नगर में लोगों का मिजाज, जहां नेताजी की याद में यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं खतौली के कस्बों में,
देखते हैं कि वहाँ किसके चर्चे हैं, किसकी बातों पर लोगों का दिल आ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। यूपी में 3 सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव, खतौली, रामपुर और मैनपुरी। एबीपी गंगा का ट्रैक्टर आज पहुंच चुका है खतौली में, जहां से बीजेपी की प्रत्याशी हैं राजकुमारी सैनी और गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया। लेकिन खतौली की जनता के दिलों पर क्या राजकुमारी सैनी राज करेंगी या फिर मदन भैया पर जनता भरोसा जताएगी, ये जानने के लिए आज एबीपी गंगा का ट्रैक्टर खतौली में पहुंच गया है। तो क्या है यहाँ की जनता का मूड, चलिए मेरे साथ बताते हैं आपको। इस बार लग रहा है विक्रम ही लग रहा है जी। विक्रम लग रहा है? जी। विक्रम सैनी की पत्नी लड़ रही है चुनाव तो इस बार। हाँ जी हाँ, क्या लग रहा है? वही लग रही है, वही हो जाए भाजपा। भाजपा जीतेगी, कैसे कह सकते? भाई उसका जोर है जी, वो जीतनी है। काम हुआ है आपके यहाँ? है जी, काम हुआ है आपके यहाँ पर, विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ जी। अब तो गठबंधन की उम्मीद है बस। आपके आगे आप मदन भैया को वोट देंगे? मदन भैया को वोट देंगे। गठबंधन ही जीतता, गठबंधन जीतेगा पक्का? बिल्कुल पक्का। मदन भैया लग रहा है यहाँ की जो जनता है उनका मूड मदन भैया की तरफ है पूरा। 25-30 हजार वोटों जीतेंगे मदन भैया। 30,000 वोटों से बीजेपी जीतेगी कम से कम। बीजेपी जीतेगी? 30,000 कम से कम। क्या काम हुआ है आपके इलाके में? खूब काम हुआ जी। बताओ क्या काम हुआ? रोड देख लो, सिर्फ एक रोड खराब है हमारे यहाँ की, वरना हर जगह रोड बन रही, हर जगह विकास है, कोई बदमाशी नहीं, कुछ नहीं कहीं किसी क्षेत्र में। बीजेपी क्लियर है। बीजेपी क्लियर है? क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ के? सारे क्लियर हैं, किसी भी टाइम चले जाओ, रात को किसी भी टाइम आ जाओ, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी चीज़ का। नहीं तो बदमाशी बहुत थी। भैया हैं और बारी नहीं भारी प्रत्याशी हैं, वो लगभग 20,000 प्लस वोटों से जीत रहे। उम्मीद तो राजकुमारी की है। कैसे उम्मीद है इतनी? पहले से भाजपा चलती आ रही। काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा। बीजेपी बीजेपी खतौली की जनता ने मूड बना लिया है बीजेपी का, क्या वजह क्या है? कार्य सही कर रहे बड़े। राजकुमारी सैनी। मूड बना लिया आपने? लड़के पे दिए दंगा बब्बो, लड़के पे दिए दंगा, और क्या पानी पीना हमें तो पानी पीना है। 5-7 साल देख लिए फूल को आजमा के, अब हम चाह रहे परिवर्तन, थोड़ा परिवर्तन हो। इस बार नलके का जोर है, मदन भैया को देख रहे हैं, अब के कर पा रहे, हमारे लिए नहीं कर पा रहे, कोई नया चेहरा है और बढ़िया ही नेता है और बढ़िया लीडर है पार्टी के, आपके हम नलके के साथ है सब। मदन भैया पे भरोसा पूरा, वो भैया इसलिए लोगों को उस पर भरोसा, अपने क्षेत्र में भी भरोसा रहा उसका। वो हार जीत वो अलग चीज़ है, लेकिन बढ़िया आदमी हमारे हिसाब से तो वो व्यवहारिक लग रहा है। हमें क्या पता, मदन हमें तो मोदी का पता। मोदी पर भरोसा है? मोदी के नाम पर करेंगे वो? हाँ, कमल का फूल। क्या काम हुआ पिछले सालों में? बहुत कुछ हुआ है। गठबंधन का चांस भी है। बीजेपी तो बीजेपी है, कहने की कोई बात ही नहीं है। अगर सरकार बनती है तो गठबंधन चांस है इधर। चांस है, लग रहा है मुकाबला इस बार दो तरफा होगा, टक्कर का होगा। टक्कर का मुकाबला होगा। बीजेपी होगी फिर। बीजेपी जीतेगी? आपका मूड बीजेपी का है? बीजेपी का है। मदन भैया पर भरोसा नहीं है? नहीं, बीजेपी होगी। भैया मोदी जीत रहा आपकी बार तो। विक्रम सैनी की पत्नी को जिताएंगे? हाँ जी 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 हाँ जी। क्या यहाँ क्या आपकी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं? दिक्कत है, गुंडागर्दी बंद होगी और क्या चाहिए। तो मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ के कस्बे के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ के इतिहास को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जातीय समीकरणों को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा पीछे आपको लिए चलते हैं। बात सबसे पहले करते हैं गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया की, जिन्होंने खेखड़ा सीट से जब चुनाव लड़ा तो वो 4 बार वहां से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद जब परिसीमन हुआ तो लोनी सीट से उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उधर बीजेपी की अगर बात की जाए तो 2017 और 22 में विक्रम सैनी ने यहां से भारी मतों से जीत दर्ज की थी, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद यहां पर एक बार फिर से चुनाव हो रहा है। और देखिए, इस बार बीजेपी ने दांव चला है और विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है। लेकिन ये जातीय समीकरण दोनों ही दलों के लिए कितने फेवर में रहते हैं और कितने महत्वपूर्ण रहते हैं, ये जानना काफी अहम रहेगा। फिलहाल यहाँ कस्बे के लोग क्या सोचते हैं, क्या वो मुद्दे हैं जिन्हें जहन में रखकर वो वोट करने के लिए जाएंगे, ये जानते हैं कुछ और लोगों से बात करके। बच्चे यही आने चाहिए, मोदी योगी यही आने। मोदी योगी आने चाहिए। काम किया है पिछले साल?
हैं? पिछले सालों में काम हुआ आपके यहाँ? हाँ, हो रहा, बढ़िया हो रहा। मदन भैया को वोट देंगे। मदन भैया से उम्मीद है? हाँ जी। क्या काम होना चाहिए यहाँ पर जो अब तक नहीं हुआ? नहीं, यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए विधायक जी को टाइम नहीं है, ना फुर्सत है, ना कोई है, तो क्या करे ऐसे? नाराज है विधायक जी? नाराज है, पूरी नाराज है। भाई देखो, विक्रम सैनी है, संजीव बालियान है, बहुत सारी कोई प्रॉब्लम उन्हें बताओ वो सॉल्व हो जाती है उसी समय ऐसे। हाँ, भरोसा तो योगी जीतेगा। विक्रम सैनी की पत्नी इस बार मैदान में पक्का है। पक्का। आपके यहाँ की क्या समस्याओं का निपटारा किया इतने सालों में? यहाँ तो सारी समस्या निमट रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है। गुंडागर्दी खत्म होगी, गुंडागर्दी सबसे ज़्यादा खत्म होगी। जो कोई दिक्कत नहीं है? वैसे कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों की बहुत सेफ्टी है, पहले से ज़्यादा लड़की सेफ है यहाँ। दुकानदार को क्या चाहिए? कोई आके यहाँ दंगा ना करे, बदमाशी ना दिखाए, बाकी दुकानदार इस टाइम सेफ है। मोदी की सरकार में दुकानदार सेफ है। बस पहले जो था कि लूटपाट थी, चोरी थी, गांव में जाते डर लगता था, गांव यहाँ 6 बजे मार्केट बंद हो जाती थी, पब्लिक चली जाती थी गांव वाले। तो अब यह है कि पब्लिक आराम से 8 बजे 9 बजे भी घर चली जाती है। अब लूटपाट भी कम है गाँव में जाके, तो पब्लिक आराम से आती है, आराम से जाती है। खतौली के कस्बे के लोगों को आप सुन रहे थे। कुछ लोग विकास से काफी खुश हैं, तो कुछ लोगों को अब भी विकास की दरकार है। लेकिन क्या होंगे नतीजे, ये तो 8 दिसंबर को पता लगेगा जब मतगणना होगी और नतीजे घोषित होंगे। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं रामपुर में, जहां पर मेरी सहयोगी मौजूद हैं। वो आपको बताएंगी कि रामपुर की जनता का क्या है मूड। नमस्कार, यूपी का मूड आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन और हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर रामपुर में, यहां की जनता के मूड को समझने के लिए, क्योंकि इस बार आजम के राजा को है आकाश की ललकार और किसके सर पर तजेगा जीत का ताज, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो चलिए समझते हैं यहां की जनता के मूड को, यहां के मिजाज से। क्या लग रहा है भैया इस बार रामपुर में? सर मैडम आपके हनी भैया जीत रहे हैं हमारे पूरे। भैया हनी भैया जी, आकाश सक्सेना जी 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 जी, हम जिताएंगे उन्हें। और योगी सरकार ने जो काम किया है जिन्हें वो कोई भी नहीं कर सकता। हनी को जिताएंगे। हनी को, आकाश सक्सेना को? मुझे अभी पता चला हनी बोलते हैं। बल जो है उन्हीं को देंगे वोट। अब वो किसको देंगे? इनको? भाजपा को। अच्छा जी। आजम खान आपके 10 बार से सांसद थे, काम वाम नहीं कराए क्या कुछ? काम वाम क्या कर, आप काम करते तो ये हाल क्यों होता? भाजपा जी 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 बिल्कुल। ऐसा क्यों? अभी तक विधायक तो आपके सपा से थे आजम खान। हाँ, आजम खान थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा है, लेकिन सबको मौका देना चाहिए, इसलिए बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल। रामपुर में बढ़िया है, हनी सक्सेना मार देंगे बाजी इस बार। मारेंगे? हनी सक्सेना मारेंगे बाजी इस बार। मतलब आकाश सक्सेना। आप आकाश सक्सेना को सब हनी सक्सेना क्यों कह रहे हैं? उनका नाम हनी है, घर का निजी नाम हनी है। सब जानते हैं उनको पहले से? हम तो उनसे पहले से जुड़े हुए हैं। काम हुआ बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बहुत काम हुआ और नाच भी खूब मिल लिया। हाँ, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी का ही लग रहा है सब बढ़िया। बीजेपी का क्यों लग रहा है? अभी तक विधायक तो आपके आजम खान थे समाजवादी पार्टी के, कुछ काम वाम किया? किस बात से इम्प्रेस हैं बीजेपी की? बीजेपी का यही सब, ये राशन वाशन दिया गरीबों को और क्या। सोचे हमारी गली सड़कें सही हो जाए, सब कुछ सही है हमारा। तो और क्या क्या सही होना चाहिए? सड़कें सही हो जाए, हमारे पानी सही हो जाए। पानी की क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत ये है कि यहाँ का पानी सही नहीं है। टंकी लगनी चाहिए तो टंकी हो जाए यहाँ तो। हाँ, पाजी सिमर आ गए, आसिम राजा को देंगे। कमल स्कूल जाएगा वोट तो। अच्छा, आजम खान आपके 10 बार से विधायक है, इतने साल से विधायक चले आ रहे, कितना बदला है गाँव आपका? फिलहाल जब नहीं बदला, जो अब बदला है वो जब नहीं बदलाव नहीं आया। तो मतलब रामपुर की जनता मन बना लिया अब अपना बदलाव? मन बना रही है, आगे तो ऊपर वाला मालिक है। निकलनी चाहिए हनी भाई, निकलनी चाहिए। हनी मतलब आकाश सक्सेना? हाँ जी, निकलनी चाहिए और ज़रूरी है कि उनका निकलना अच्छा है। क्या लग रहा है भैया इस बार रामपुर का मूड? साइकिल का ही लग रहा है जी। काम वाम कुछ किया है साइकिल ने? 10 बार के विधायक आजम खान, जमाने से उन्हीं का हाथ का काम हुआ रामपुर के अंदर किसका काम है? आजम साहब ने कराया है। हाँ। इस बार तो आजम खान है नहीं मैदान में, आसिम राजा है। हाँ, तो लड़ा तो वो ही रहे हैं, है तो पार्टी उन्हीं की जी।
रामपुर की जनता के मिजाज को लगातार हम समझ रहे हैं, तो यहाँ की जनता की अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ का इतिहास बेहद खास है। रामपुर से आजम खान 10 बार के विधायक रह चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्ड खेला है जिससे कि वो समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी कि आजम के गढ़ को ढहा सके, और वो कार्ड है पसमानदा कार्ड। पसमानदा मुसलमानों को अपने फेवर में करने के लिए, अपने हक में करने के लिए पसमानदा सम्मेलन जगह जगह पर किए गए, क्योंकि अगर रामपुर के समीकरणों को देखें तो 60% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 40% हिंदू आबादी है। मैदान में कौन कौन है इसकी भी बात करें तो आसिम राजा, जो कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं, और दूसरी तरफ है आकाश सक्सेना, जिन्हें 2022 में हार मिली थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्ड खेला गया है क्या वो काम आता है, या फिर आजम खान का वर्चस्व जो अभी तक यहाँ पर रहा है वो देखने को मिलता है। बीजेपी को देंगे वोट हम लोग तो। बीजेपी का इलेक्शन है आपके लिए। ऐसा क्यों? विकास भी चाहिए थोड़ा बहुत। दूसरी बात ये कि सरकार है भाई, सरकार की वजह से जाना पड़ेगा। आजम खान ने कुछ काम नहीं किया क्या आपके लिए? उन्होंने किया अब तो बहरहाल कुछ नहीं है। अब तो सरकार को वोट को देंगे। मन बना लिया? जी अब तो बीजेपी को वोट देंगे हम। हाँ, बीजेपी को ही देंगे, और किसे देंगे। ऐसा क्यों? हाँ भाई, अपनी अपनी सहायता है, सब कुछ फ्री मिल रहा, कोई परेशानी नहीं कुछ। हम तो मेरे हिसाब से तो आजम खान का है। आजम खान का? जी। आजम खान तो खड़े ही नहीं है मैदान में, इस विधायक की उनकी रद्द हो गई ना। अरे उनका तो कैंडिडेट खड़ा है ना। अच्छा। आजम का बस उन्हीं का है। ये कहने के लिए कुछ भी कहते हैं, वोट वहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, इस बार तो बीजेपी को लग रहा है मूड। अच्छा, ऐसा क्यों? जो है सारे लोग उधर ही पहुंच रहे हैं, समाजवादी वाले भी, और जो है कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि जब वो उधर सारे कार्यकर्ता उधर हैं तो सारे लोगों को उधर ही पहुंचना चाहिए, ये इस वजह से लग रहा है। काम वाम कुछ नहीं हुआ क्या, या इसलिए मन बदले, या फिर सब कार्यकर्ताओं की वजह से मन बदल रहे हैं? सारे कार्यकर्ता जाने, हमारा जो यहाँ का रामपुर का एक बड़ा लीडर था, उसको मतलब ये कि फंसाना हो रहा है, तो मिलके उसको कम से कम बहाल करा जाए। यह चल लिया योगी मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, और राशन फ्री, टेंशन फ्री। तो विधायक चुनना है ना आपको? मतलब बीजेपी का चुना जाएगा, तो फायदा जिससे हो रही है, क्या करें। अभी तक तो आजम खान थे 10 बार के विधायक, तो मतलब ये योगी जी आ जाएंगे। जी तो मुख्यमंत्री है। प्रत्याशी कौन कौन से? आसिम राजा हैं, और दूसरे प्रत्याशी जो है वो आकाश सक्सेना है। आकाश सक्सेना, तो आकाश सक्सेना जीतेंगे। सबको बदलेंगे नहीं बदलेंगे, तो बदलाव चाह रहे हैं चाचा? चाह रहे हैं, और क्या। तो गुंडागर्दी वैसे जो बहुत कम हो गए हैं, सब लोग बाग आराम से अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर भी योगी सरकार चाहिए आपके लिए। रामपुर को बीजेपी आएगी बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी के थे ना आजम खान, 10 बार से जीत रहे थे। वो जीत रहे थे, वो बेईमानी से जीत रहे थे, ईमानदारी से नहीं जीत रहे थे। कैसे बेईमानी? अरे हर तरीके की बेईमानी आपने मतलब टीवी में देखा होगा, टीवी में आप हैं ही तो सब मतलब आप जानती हैं, ऐसी बात नहीं है। बना लिए हैं, अब 5 दिसंबर को किसे वोट देना है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। रामपुर की जनता के मूड को हमने समझा। विकास यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार लोगों के लिए परेशानी है क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। वृद्ध इसलिए परेशान है क्योंकि उनकी पेंशन नहीं आ रही है। चलिए अब आपको सीधे स्टूडियो लिए चलते हैं, वहां पर करेंगे रामपुर के समीकरणों का विश्लेषण। तो उपचुनाव को लेकर जनता की बात आपने सुनी। अब कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहने वाले हैं ये आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी की, जहां पर विरासत की जंग है। ऐसे में जनता के मुद्दे क्या हैं वो आपको बता रहे हैं। मैनपुरी में मुलायम सिंह की विरासत सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी के साथ ही महंगाई का मुद्दा यहाँ पर जनता बड़ा बता रही है। तो वहीं रोजगार भी यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और देखिए, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक और दिलचस्प बात है, वो ये है कि यहाँ पर जंग मुलायम की बहू बनाम मुलायम के शिष्य के बीच है। रघुराज शाके कहते हैं कि वो मुलायम सिंह के शिष्य रहे हैं। उनका दावा है कि मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद उनके साथ है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं खतौली विधानसभा उपचुनाव की। यहाँ पर कानून व्यवस्था को जनता एक बड़ा मुद्दा बता रही है।
बिजली पानी की समस्या पर लोगों का मूड यहाँ पर बिगड़ रहा है। इसी के साथ ही सड़कों की खस्ता हाल स्थिति भी जनता का मूड यहाँ पर बिगाड़ रही है। मैनपुरी में जनता सबसे पहले बात आपको करें रामपुर की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार जनता विकास को बता रही है। यहाँ पर रामपुर के जो युवा हैं वो रोजगार को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं और इसी के साथ कानून व्यवस्था भी यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर जनता का मूड इस बार बन रहा है और बिगड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीट पर चुनाव है। चुनाव का वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और एबीपी गंगा की टीम मैनपुरी संसदीय क्षेत्र, रामपुर और खतौली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।